गुड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एवरी सैटरडे जो है हमारा 3 बजे फेसबुक लाइव होता है। एंड ये फेसबुक लाइव हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग को डेडिकेटेड है। इस सेशंस के माध्यम से हम लोग जो है वो प्रोडक्ट के प्रति नॉलेज गेन करते हैं और हमारी हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे हम उनको टॉस के माध्यम से बेटर कर सकते हैं। इस सारे के सारे सेशंस में हम लोग ये चीज सीखते हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत ही मतलब डिमांड के बाद दोबारा से हम लेकर आए हैं, बिकॉज इस प्रोडक्ट को लेकर काफी सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड ऑब्वियसली इन क्वेरीज को क्वेश्चन को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज हम एक बार फिर से लेके आए हैं हमारा एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन ऑन हमारा एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था दोस्तों, एडवांस हेयर सीरम को ये एक्चुअल में सिर्फ नाम में इसके एडवांस नहीं है। ये एक्चुअल में अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स को देखोगे, इसकी हर्ब्स को देखोगे, ये साइंस के अगर हम बिहाफ पर देखते हैं, इट इज वेरी मच एडवांस। एंड शायद हम एक पहली ऐसी कंपनी है जिसके सिरम के अंदर ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अदरवाइज इफ यू विल लुक एट अदर सिरम्स, आप और सिरम्स को कंसिडर करेंगे तो ये सारे के सारे सिरम इंग्रेडिएंट आपको किसी भी एक सिरम के अंदर होपफुली ना ही मिले। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये आफ्टर बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा टेस्ट एंड ट्रायल्स के बाद हमने जो है इस सीरम को बनाया है, इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके। डेफिनेटली बहुत ही शानदार रिजल्ट्स है दोस्तों। एंड रिसेंटली इसको अब काफी टाइम हो चुका है मार्केट में पहुंचे हुए, बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। तो आई होप मेरे आज के इस सेशन के बाद आपके सारे डाउट्स, सारी क्लैरिटी जो है वो निकल जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड डेफिनेटली जो भी आपको लगता है कि इस सिरम को हम कैसे प्रमोट करें, क्या क्या चीजें बात करनी चाहिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें खुद कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस प्रोडक्ट को लेकर, आज थ्रू आउट सेशन हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बने रहना मेरे साथ आज इस पूरे के पूरे सेशन में। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है एंड पीपीटी बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। डेफिनेटली आफ्टरवर्ड्स आपको ये जो पीपीटी है वो भी मैं शेयर कर दूंगी। बहुत ध्यान से सुनना। बट बिफोर दैट दोस्तों, अगर मैं इसको डिटेल में बताने की बात करूं तो उससे पहले एक और छोटा सा डाउट है, एक और छोटी सी दुविधा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एज बहुत लोगों की क्वेरीज मेरे पास आती रहती हैं रिगार्डिंग हेयर सीरम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं एडवांस हेयर सीरम में एंड नॉर्मल हेयर सीरम में, यानी कि हमारे इस प्रोडक्ट में एंड दूसरा हमारे इस प्रोडक्ट में, राइट। क्योंकि दोनों ही सीरम है, लोगों को एक्चुअल में कंफ्यूजन है, उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि हम इस सीरम की बात कर रहे हैं या हम इस सीरम की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा से इसका पूरा नाम लेती हूँ एडवांस हेयर सीरम, या फिर आप इसको हेयर ग्रोथ सीरम भी बोल सकते हो। एंड दूसरा है हमारा हेयर सीरम जो कि हमारा शाइनिंग देने के पर्पस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आज आपकी यही क्लैरिटी आपको देना चाहूंगी, यही कंफ्यूजन आपकी दूर करना चाहूंगी। ये दो दोस्तों अलग अलग सिरम है, नो डाउट इनका नाम दोनों का सिरम है, बट दोनों का जो पर्पस है इट इज इंटायरली डिफरेंट। दोनों का काम जो है वो पूरी तरह से अलग है, दोनों का लगाने का तरीका भी पूरी तरह से अलग है, एंड दोनों प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट भी पूरी तरह से अलग है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस सिरम के बारे में, जो कि हमारा बहुत लंबे समय से आता है, राइट। ये है हमारा सिरम, नॉर्मल सिरम है, ठीक है। ये इस तरह की बॉटल के अंदर आता है, राइट। ये जो दोस्तों नॉर्मल सिरम होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस सिरम का काम आपके बालों की फ्रिजिंगनेस को दूर करना है, आपके बालों की जो टैंगल्स यानी कि उलझने होती हैं उनको दूर करना है, आपके बालों को स्मूथ टेक्सचर देना है। इस सिरम का काम ये है। इफ आई विल शो यू दिस, अगर आप ऐसे इसको खोल के ऐसे लोगे तो आप देखो ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, विस्कस नहीं है, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ऐसे होती है, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती एंड बहुत ज्यादा स्टिकी भी नहीं होता। ये जो सीरम है इसका पर्पज है, आपने इस तरह से इसको लेना है, मैं आपको बता भी देती हूँ लगाना कैसे है। इस तरह अपने हाथ में लिया एंड यू हैव टू अप्लाई दिस, राइट। यहाँ पर लगाया, ओके।
ये आपका एक वे है। अब आप खुद ही देखो, आपको दिख रहा होगा मेरे बालों के अंदर एक थोड़ी सी शाइन। अगर आप मेरे नीचे के बाल और ऊपर के बाल देखोगे, देयर इज अ डिफरेंस। मैंने इसलिए भी नीचे लगाया, मैंने ऊपर लगाया नहीं है, राइट। ये बाल देखो थोड़े से फ्रिजी हैं, एंड ये बाल इंटायरली अब सेटल डाउन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी दिख रहे हैं। सेम इज दिस केस। अगर आप ऊपर के बाल देखोगे, इट इज लिटिल बिट फ्रीजी, ठीक। इसको हम बोलते हैं कि थोड़े से फीजी फीजी से हैं, एंड नीचे वाले इट इज लव ओके, ठीक है। इसका काम है और इसको लगाने का पर्पस है ये, राइट। अब आपने एक चीज ध्यान से देखनी है, मैं इस हेयर सीरम को कहाँ लगा रही हूँ, और जब मैं हेयर ग्रोथ सीरम को लगाऊंगी तो मैं कहाँ पे लगाऊंगी, राइट। सो ये मैंने अपने बालों पे ऐसे लगा लिया, एंड इसको आपने लगाना है जब आपने अपने बाल वॉश करने हैं, यानी कि जब आपके बाल थोड़े गीले होंगे, तो उस टाइम पे आप लगाओगे ऐसे करके, सिर्फ अपने बालों की लेंथ के ऊपर लगाएंगे, राइट। आप देखो जो मेरे बाल यहाँ से फ्रीजी थे वो बैठ गए, राइट। ऐसे ही सेम इधर है, अब मैं ऊपर लगाऊंगी ऐसे, राइट। सो दिस इज द वे आप ये हेयर सीरम है लगा सकते हो। देन आप कॉम की हेल्प से अपने बालों को कॉम करिए। कोई भी टैंगल्स होंगे, कोई भी उलझने होंगी आपके बालों की, तो वो बहुत इजीली इस सीरम की हेल्प से जो है वो निकल जाएंगे, राइट। सो ये जो हेयर सीरम है, ये आपके बालों को एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए है, इसका पर्पस ये है। एंड मेजरली इसको हमने लगाना होता है उस टाइम पे जब आपने बालों में शैम्पू किया है, देन कंडीशन किया है, देन उसके बाद में आपने ये जो हेयर सीरम है अपने गीले बालों में लगाना है। इससे आपके बाल बहुत ज्यादा सिमेट्रिक में रहेंगे। इनफैक्ट जब आप इसको टच करोगे आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इसका अरोमा भी बहुत अच्छा है, राइट, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे ऑलिव ऑयल है, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मेरे बालों को बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा, स्टिकी नहीं कर रहा। आप देखोगे अभी भी मेरे बाल जब मैं इसको ऐसे अलग भी कर रही हूँ, इट इज वेरी मच डिफरेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको लगाया और मेरे बाल एकदम से चिपचिपे हो गए, बिल्कुल नहीं। बस इसका जो मेन पर्पस है वो आपके बालों को सॉफ्टनेस देना है। हमने अक्सर देखा है कि जब हम बाल धोते हैं, खास करके जिन लड़कियों के या फीमेल्स के बड़े बाल होते हैं, उनके बालों में बहुत सारी उलझने आ जाती हैं, बहुत सारे उनके बालों में टैंगल्स आ जाते हैं। तो इसका काम होता है अपने बालों को स्मूथ करके उनका जो मतलब उलझने हैं उनको निकालना, और फ्रीजीनेस जो है वो बिल्कुल आपकी कम करना। ये पर्पस है हमारा हमारे इस हेयर सीरम का। तो अब आपने ध्यान रखना है कि ये जो हेयर सीरम है, ये हमने अपने बालों की सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे लगाना है। इसको हम अपने रूट्स में, यहाँ पर स्कैल्प में जो है वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसका वहां पे पर्पस ही नहीं है, राइट। सो बहुत लोग जो कंफ्यूज्ड हैं हेयर सीरम को लेके एंड हेयर ग्रो सीरम को लेके, या फिर आपका एडवांस हेयर सीरम को लेके, उन लोगों को ये चीज समझनी होगी कि ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं इट इज एंटायरली डिफरेंट। मोर ओवर ये भी जो है वो बहुत स्मूथ है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। बट एज कम्पेयर टू जब आप इस सिरम को देखोगे, इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा हैवी है। ये हेयर सिरम जो है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, राइट। सो अब जब भी आपने बाल धोने हैं तो उसके बाद ये सिरम लगाना है, और हर रोज लगाने के लिए वी हैव दिस सिरम। सो अब इसको भी एक बार दोबारा से अनबॉक्स करते हैं आप लोगों के लिए। एंड दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगी, प्लीज इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि एक्चुअली ये सिरम के जो रिजल्ट्स हैं दे आर 100%, एंड बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप लोगों ने बस इसको लगाना है, राइट। एंड अपनी रूट्स में लगाना है, कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, राइट। सो अनबॉक्सिंग करें। सबसे पहले तो ये देख लो, ये हमारा 15 ml का सीरम है, एंड इट इज अ कंसंट्रेट। जैसे वो था बहुत पतला, वैसा नहीं है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है। इसीलिए अगर आपको इसको लगाने के लिए बेस्ट वे चाहिए तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, या फिर आप इसको हेयर विटलाइजर में मिक्स करके भी लगा सकते हो। दोनों ही नॉन स्टिकी है, नॉन ऑयली है। अगर कोई इसको हेयर विटलाइजर की जगह हेयर ऑयल में मिक्स करके लगाना चाहता है तो डेफिनेटली लगा सकते हैं, बट मैंने एज अ कन्वीनियंस आपको हेयर विटलाइजर इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि हर कोई अपने बालों में हर रोज तेल लगाना प्रेफर नहीं करता है। अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूं तो डेफिनेटली मैं भी हर रोज अपने बालों में तेल नहीं लगाती हूँ। तो हेयर फर्टिलाइजर मेरे लिए एक बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है। वो नॉन स्टिकी है, मोर ओवर वाटर बेस्ड है, उसको लगा के बिल्कुल भी फील ही नहीं होता कि आपने अपने बालों में, अपने स्कैल्प में कुछ भी लगाया। और ये सेम, ये भी ऐसे ही है, नॉन स्टिकी है, नॉन ऑयली है।
अगर आप इसको भी लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने अपने बालों में कुछ ऐसा अप्लाई किया हुआ है, राइट। सो इससे मैंने ऐसे खोला एंड यहाँ से मेरे पास ये बॉटल निकला एंड ये जो आता है इट कम्स विद अ ड्रॉपर, आप देख सकते हो इसके साथ ड्रॉपर है। सो आपने इसको नॉर्मली ऐसे खोलना है, राइट। खोला, जैसे आपका खुल गया कैप, आपने दोबारा डाल के इस ड्रॉपर की ये जो रबड़ है इसको प्रेस करना है अच्छे से, देन छोड़ देना है। तो आपका ये जो सिरम है ये आपके इस ड्रॉपर में आ जाएगा। आप इसका कलर देख सकते हैं, इट इज वाइट, ऑफ वाइट, या आप इसको मिल्की कलर बोल सकते हो, मिल्की कलर में है, राइट। अब आप देखना, ये इसकी कंसिस्टेंसी इज वेरी थिक, जैसे वो बहुत इजीली निकल रहा था, ये बहुत स्मूथली बहुत आराम से निकलता है, राइट। ये इस तरह सा ये वाइट से कलर का है, राइट। देन ऐसे, बट बहुत स्मूथ है, आप इसको देखोगे बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बहुत स्मूथ टेक्सचर है, राइट। अब आपने दोनों में डिफरेंस देख लिया, राइट। तो अभी जैसे मेरे हाथ में लग गया तो मैं लगा लेती हूँ, बट मैं फाइनली आपको ये जो है लगा के भी दिखाऊंगी कैसे लगाना विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। सो ये जो है इट इज अ कंसंट्रेट, इसलिए इसको बोला गया है कि आप इसको जो है हेयर वेटलाइजर में मिक्स करके, बट जिनको बिल्कुल ही हेयर फॉल का इशू है या बाल्डनेस यानी कि थोड़ा गंजापन है, या क्राउन लाइन जो है वो चली गई है पीछे की तरफ, मतलब बहुत ज्यादा इश्यूज हैं रिगार्डिंग द हेयर फॉल, वो इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बट जनरली आप अगर इसको वैसे नॉर्मली डेली लगाते हैं कि ताकि आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल भी उनमें किसी तरह का हेयर फॉल ज्यादा ना हो, वैसे पर्टिकुलर सीजन होता है या साइकिल होता है उसमें बाल सबके झड़ते हैं, बट ज्यादा ना झड़े तो उसके लिए ये। तो हमने इसको लगाना कैसे है, राइट। सबसे पहले तो मेक श्योर आपके बाल क्लीन होने चाहिए, ऑब्वियसली हम हर रोज शैम्पू नहीं कर सकते हैं, बट हर दूसरे तीसरे दिन आप अपने बालों को वॉश कर लें एंड मेक श्योर अपने गंदे बालों में इसको अप्लाई नहीं करना, गंदे इन द सेंस जिसमें बहुत ज्यादा नेचुरल ऑयल निकला हो या डस्ट हो या कुछ भी साफ ना हो, तो आपने उस पे ऐसे अप्लाई करना है। सो ये अगेन मैंने ड्रॉपर डाला, मैंने इसको प्रेस करके यहाँ पे लिया, देन ये मेरा जैसे स्कैल्प है ना, राइट, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगाऊंगी, ऐसे गया, और मैं साथ साथ इसको ऐसे से ये करूंगी, ऐसे लगा के नॉर्मली नॉर्मली, देन अगेन मेरी जहां जहां होगा मैं इसको अच्छे से अपने सारे स्कैल्प के अंदर ऐसे ऐसे अप्लाई करूंगी, साथ साथ अप्लाई करना है, ऐसे थोड़ा सा बाल उठाएंगे ऐसे करेंगे एंड देन इसको लगा लेंगे अगेन ऐसे, तो दोबारा से, ठीक है। तो आपने बस नॉर्मली इसको लेना है, इसको लगाना है ऐसे, अपनी इसको स्पेस को खाली करना है, राइट, जहां लगाना है ऐसे लगे, देन अगेन यहाँ पे अब मैं फ्रंट पे लगाऊंगी तो ऐसे करूंगी, तो ऐसे करके लगा के इसको साथ ही मुझे वो करना है, मिक्स करना है। देन लेटर ऑन मैं अच्छे से इसको ऐसे मिक्स करके थोड़ा सा सर्कुलेशन में इसको अच्छे से मसाज दूंगी, ताकि जहां जहां मैंने लगाया है वहां से मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाए। बस आपको एक हाथ से ड्रॉपर को प्रेस करना है, दूसरे हाथ से आपको ऐसे 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 साथ में रब करना है, ताकि वो इमिडिएटली आपके स्कैल्प में चला जाए। एंड मेक श्योर दोस्तों, आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं जो कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, कि आपकी स्किन प्लस आपका जो स्कैल्प है इसका रोल ऑलमोस्ट सिमिलर है। वो आपके इनसाइड तभी जाएगा जब वो क्लीन होगा, क्योंकि जब हम उसको वॉश करते हैं, चाहे फेस है चाहे स्कैल्प है, वॉश करते हैं तो हमारे थोड़े पोर्स खुलते हैं, फॉलिकल्स खुलते हैं, जिनसे स्पेस बनती है कोई भी ऑयल को, कोई भी सिरम को नीचे जाने के लिए। तो अगर हम गंदे बालों में लगाएंगे, गंदे स्कैल्प में लगाएंगे, तो वो ऊपर ही रह जाएगा, उसको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आई होप इस चीज की क्लैरिटी मिली है। एंड दोस्तों ये जो है हमारा 7 डेज का पैक है, जी हाँ, ये 15 ml है, ये हार्डली 7 डेज का ही कोर्स है। सो आपने आफ्टर 7 डेज अगेन इसको अप्लाई करना है एंड कॉन्टिन्यूसली यू हैव टू अप्लाई इट फॉर 45 डेज, आपको 45 डेज रेगुलरली इसको लगाना है टू गेट द विजिबल रिजल्ट्स। एंड ये श्योरिटी है कि आपको विजिबल रिजल्ट्स फॉर श्योर मिलेंगे, 100% मिलेंगे, बट कंसिस्टेंसी इज द की। आपने ये लाइन सुनी होगी, कंसिस्टेंसी एक चाबी है, यानी कि आपकी जो निरंतरता है, कंसिस्टेंसी होती है किसी चीज को लगातार करना, वही एक सॉल्यूशन है, वही एक इसका चाबी है आपके बालों की आने की वापस। तो इसीलिए अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो 45 डेज रेगुलर इसको लगाना है
एंड एवरी डे बिना ब्रेक के लगाना है, कोई भी दिन मिस नहीं करना। एंड देन आपको देखना आपको क्या करना है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने आज से शुरू किया, राइट। मैंने आज अपने स्कैल्प का फोटो खींचा, खुद से फ्रंट से खींचा, देन किसी की हेल्प से खिंचवा लिया, राइट। आफ्टर दैट 7 डेज के बाद मैं फोटो खींचूंगी, देन 14 डेज के बाद खींचूंगी, देन 21 डेज के बाद, देन 28 डेज के बाद, देन 35 डेज के बाद, देन 42 डेज के बाद, राइट। तो इस हिसाब से ऑलमोस्ट 6 वीक्स बनते हैं हमारे, एंड 42 to 45 डेज के अंदर मैं दोबारा अपनी फोटोज को कंपेयर करूंगी कि फर्स्ट डे क्या था, 7 डेज में क्या हुआ, 14th डे पे क्या हुआ, 21 डे पे क्या हुआ, 28 पे क्या हुआ, 35 पे क्या हुआ, 42 पे क्या हुआ। सो ये सारे चेंजेस जो है मुझे एनालाइज करने हैं। एंड कोई भी व्यक्ति, आई एम डैम श्योर, ऐसा नहीं होगा जिसको यहाँ से रिजल्ट ना मिले। हाँ, किसी का ग्रोथ साइकिल डिले हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, बट रिजल्ट्स उसको मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पे किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए, किसी को थोड़े कम मिले, बट दैट इज अगेन देयर हेयर ग्रोथ फेज, हेयर साइकिल होता है। वो साइकिल क्या होता है हम आज ये भी जानेंगे। सो वो किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, बट रिजल्ट्स फॉर श्योर सभी के लिए हैं। सो आई होप आपको इस सिरम में और खास करके इस सिरम में डिफरेंस क्लियर हो चुका है। देन हम इस सिरम के ऊपर अब बात करते हैं। अगेन बता दूं, इसका काम सिर्फ आपके बालों को शाइनीनेस देना है, आपके बालों को सॉफ्ट करना है, एंड आपकी टैंगल्स को रिमूव करना है। इसका काम आपके बालों की ग्रोथ करवाना है। दोनों में बहुत फर्क है। सो सिरम से कंफ्यूज मत होइए, ये हेयर ग्रोथ सिरम है, ये नॉर्मल सिरम है। ये हेयर सिरम है, ये एडवांस हेयर सिरम है। देयर इज अ डिफरेंस, एडवांस वाला आपकी ग्रोथ करवाएगा। सो आई थिंक आपने इसकी बॉटल दोबारा से देख ली, इसके इंग्रेडिएंट्स और सब क्या डिटेल में है, आइए जानते हैं। उसके लिए मैं एक पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सो आप सभी लोग ध्यान से इसको देखना, एंड डेफिनेटली दोस्तों मैं आपको ये पीपीटी शेयर भी करके दूंगी, आप लोगों के लिए ही बनाई गई है, राइट। सो ये जो एडवांस हेयर सिरम है, राइट, इसके ऊपर बात करते हैं। इसको जैसे कि मैंने नीचे मेंशन किया, इट्स अ हेयर ग्रोथ सिरम। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड, पहले तो हेयर बेसिकली क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे अपीयरेंस में, हमारे दिखने में, हमारे कॉन्फिडेंस में, राइट। ये प्रोटीन से बने होते हैं, जो प्रोटीन का नाम है कैरेटिन, राइट। और वो कैरेटिन हमारे हेयर फॉलिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी मिडल लेयर ऑफ द स्किन, डर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। आपके बाल फॉलिकल से ही ग्रो करते हैं, जैसे वो नीचे की तरफ है वो थोड़ा सा राउंड सा, दैट इज अ फॉलिकल, ऊपर वाला हेयर है, राइट। सो नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं हेयर फॉल क्या है। जनरली अगर आपके 50 to 100 हेयर झड़ रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल हेयर फॉल। बट अगर हम ये चीज देखते हैं, ये प्रॉब्लम में तब कन्वर्ट होते हैं कि आपके बाल मोर देन 150 झड़ रहे हैं। एंड सबसे बड़ा इशू तब आता है जब आपके बाल झड़ते तो हैं बट ग्रो नहीं करते। तो आज का जो टाइम है वो ये चीज हो चुकी है कि बाल झड़ते हैं बट बाल ग्रो नहीं करते। एंड दोस्तों, जैसा कि आपने मैंने पहले भी बताया कि हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जो कि हर घर में पाई जाती है। एवरी हाउस होल्ड में 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम है। एंड आप सभी को अच्छा सा एक इसका कॉम्बो बनाना है हेयर फॉल का, एंड लोगों को फाइंड आउट करना है कि आप कैसे उन लोगों को सोल्यूशन दे सकते हैं। आपको एक अच्छा सा 1000 बीवी का कॉम्बो बना लीजिए, इसमें आपका रेगुलर परचेज का भी हो जाएगा, एंड मोर ओवर अभी 10,000 बीवी का भी काफी वीडियोस पे चल रहा है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। हमें कैसे 10,000 बीवी करना है, आजकल काफी सारी वीडियोस आ रही हैं, तो आप उनको देख के जो है वो काफी आइडियाज ले सकते हैं, राइट। सो इसलिए हेयर फॉल एक ऐसा इशू है जो कि हर घर का पार्ट बन चुका है। सो हमें अच्छा सा 1000 बीवी का कॉम्बो बनाकर उनको जो है वो ये सजेस्ट करना है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। एंड जैसे ही आप 10, 12, 15 लोगों को करते हैं, आप इजीली 10,000 बीवी जो है वो कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द हेयर लाइफ साइकिल, राइट। अब हमें देखना है कि बालों का लाइफ साइकिल क्या है, राइट। अब एवरी सिंगल स्ट्रैंड ऑफ योर हेयर गोज थ्रू अ कॉन्टिन्यू साइकिल ऑफ ग्रोथ, रीसेट एंड रिन्यूअल। आपका हर एक बाल का स्ट्रैंड, यानी कि ये आपका एक सिंगल बाल, ये जो है आपकी लाइफ में इसी सर्कल में चलता है, यानी कि उसकी ग्रोथ भी होती है, वो रेस्टिंग फेज में भी होता है। रेस्टिंग मतलब ना उसके झड़ते हैं,
ना उसके बाल उगते हैं, रेस्टिंग फेज है। देन रिन्यूअल, नए बालों की ग्रोथ, ठीक है। हर एक सिंगल स्ट्रैंड, हर एक बाल जो है वो आपकी इस प्रक्रिया से जो है वो गुजरता है। बेसिकली 4 मेन फेजेस हैं आपके हेयर ग्रोथ साइकिल के। फर्स्ट इज एनागेन, राइट, ठीक है, इसको हम एनागेन बोलते हैं। थर्ड इज कैटेजन, देन टेलोजन, देन एक्सोजन, राइट। फोर स्पेसेस हैं, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन एंड एक्सोजन, राइट। आप देखो, सबसे पहले अगर आप ये इमेज देख रहे हो, आपको जो डिस्प्ले पे दिख रही है, एनागेन से स्टार्ट होता है, राइट। ये हमारा ग्रोथ फेज होता है। आगे चल के मैं इन सबको डिटेल में भी आपको बताती हूँ। देन एनाजन से आपका कैटागन फेज में आता है, राइट। देन कैटागन से टेलोजन फेज में आता है, देन एक्सोजन फेज में आता है। एक्सोजन इज बेसिकली अ रिन्यूअल फेज, राइट। सो आइए इन सभी फेजेस को, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन, एक्सोजन, इन सभी फेजेस को हम बहुत डीपली समझते हैं, राइट। सो द वेरी फर्स्ट वन इज एनाजन फेज। इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, राइट। इसमें हमारे बाल जो है वो उगते हैं, राइट। ये हमारे फॉलिकल, वो आप नीचे देख रहे हो ना, छोटा सा येलो कलर का, दैट इज द फॉलिकल जहां से बाल उगता है, ठीक है। ये आपके हेयर फॉलिकल का एक्टिव ग्रोथ फेज है, यानी कि मतलब सबसे ज्यादा एक्टिवली बहुत तेजी से आपके बाल उगते हैं इन एनर्जिन फेज। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है 2 से 8 साल होती है, राइट। अब इसमें जो सेल्स होते हैं हमारे रूट के अंदर, हमारी जड़ों के अंदर, वो बहुत रैपिडली यानी कि जल्दी से जो है वो डिवाइड होते हैं और वो ऊपर की तरफ उगना शुरू हो जाते हैं, राइट। अब 85 से लेकर 90% ऑफ जो आपके हेयर हैं, अगर आपका स्कैल्प हेल्दी है तो 85% से 90% आपके जो बाल हैं वो आपके इस फेज में होते हैं एट एनी टाइम। मींस पूरा टाइम, थ्रू आउट द ड्यूरेशन, जितना लाइफ साइकिल हमारा होता है, मतलब कभी भी लाइफ के किसी भी पार्ट में कोई भी फेज आए, चाहे आपका टेलोजन फेज आए, चाहे आपका एक्सोजन फेज आए, चाहे कैटेजन फेज आए, उन फेजेस के दौरान भी 80 से 90% तक के जो बाल होते हैं वो इस फेज के अंदर रहते हैं। मीन्स अगर मेरे 100% बाल है ना, तो मेरे 85% या 80% हमेशा ग्रोथ फेज में रहेंगे। 10, 15, 20% बाल जो है उनका झड़ना लगता रहेगा। तो इसीलिए हम फीमेल्स की मैं बात करूं, बाल पतले जरूर हो जाते हैं बट बाल कभी भी खत्म नहीं होते, क्योंकि एक्टिवली हमारा एनागेन फेज जो है वो चलता रहता है, राइट। तो जितना लंबा आपका एनाजिन फेज चलेगा उतना लंबा आपके जो बाल है वो ग्रो करेंगे। एंड एनाजिन फेज तभी चलेगा जब आपका स्कैल्प साफ होगा, स्कैल्प क्लीन होगा, राइट। सो इस चीज का हमने खास ध्यान रखना है। द सेकेंड वन इज कैटेजन फेज, इसको हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपके जो बाल हैं उसकी ग्रोथ रुक जाती है, राइट, और आपका जो फॉलिकल है वो छोटा हो जाता है, और वो आपकी जो बालों में जो ब्लड की सप्लाई होती है उससे चटक जाता है, उससे अलग हो जाता है, डिटैच हो जाते हैं, राइट। अब ये जो है बेसिकली आपके जो एक्टिव ग्रोथ से लेके रेस्टिंग स्टेट का जो फेज होता है, इसमें हमारे हेयर में काफी सारे बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, राइट। सिर्फ 1 से 2% तक ही जो हमारे बाल हैं, राइट, वो एक्टिव रहते हैं इस टाइम पे, राइट। कोई भी ट्रांजिशन फेज चलेगा, सिर्फ 2% बाल ही उसमें एक्टिव होंगे, रेस्ट बाकी सारे नॉर्मली रेस्टिंग स्टेज पे ही होंगे। मीन्स ना वो ग्रो करेंगे ना वो उगेंगे, राइट। बस 2 से 3% बालों हैं जो उसमें एक्टिव होते हैं। वो कई बार मतलब उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो बाल कमजोर हो जाते हैं, राइट। देन ये जो फेज है, कैटेजन फेज होता है, ये हमारे फॉलिकल को तैयार करता है रिन्यूअल के लिए, यानी कि नए बालों के लिए, राइट। अब प्रॉपर स्कैल्प न्यूट्रिशन इंश्योर्स द फॉलिकल रिमेन्स हेल्दी एंड रेडी फॉर नेक्स्ट साइकिल। अब वो ये कह रहा है कि अगर आप अपने स्कैल्प को, आपकी ये जो बाल हैं, खोपड़ी है, इस आपकी जो ऊपर की परत है स्किन की, इस पे अगर आप इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे
तभी आपका फॉलिकल हेल्दी ग्रो करेगा और अगले साइकिल यानी कि आपका टेलोजन फेज के लिए जो है वो तैयार होगा। इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो जरूरी है, एंड न्यूट्रिशन इनसाइड आउट दोनों ही चाहिए होती है, राइट। मैं हमेशा से बोलती हूँ, स्किन के केस में भी, हेयर के भी केस में, न्यूट्रिशन का पर्पस सिर्फ बाहर की सुरक्षा नहीं है, अंदर से भी उतना ही हमें सपोर्टिंग एलिमेंट चाहिए, तभी आपके बाल ग्रो करेंगे, राइट। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है, बट ये बहुत छोटे टाइम का होता है। कैटोजन फेज इज बेयरली फॉर 10 डेज, 10 से मैक्सिमम 15 डेज तक ही रहता है। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारा टेलोजन फेज पे। जो टेलोजन फेज है ये हमारा लगभग 3 महीने रहता है। इसमें आपके बाल ग्रो नहीं करते और आपके बाल एकदम से झड़ते भी नहीं है। ट्रांजिशन फेज में अगर आप देखो, आपके क्या था कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है और फॉलिकल श्रिंक हो जाता है, राइट। बट आपके कहीं ना कहीं बालों की जो रिमेनिंग बाल हैं, 2% 3% छोड़ के, वो ग्रोथ करते हैं। बट टेलोजन फेज में क्या होता है, आपके बाल एज इट इज जैसे होते हैं वैसे ही रह जाते हैं, ना वो उगते हैं ना वो एकदम से झड़ते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, आपका जो फॉलिकल है, फॉलिकल यानी कि जहां से बाल उगता है, वो इनएक्टिव रहता है, जबकि नए बाल जो है वो अंदर से बनने शुरू हो जाते हैं। बस वो बाहर नहीं आते, वो बनने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ 10 से 15% आपके जो बाल है स्कैल्प के ऊपर, वो उतने ही दिखाई देते हैं, 10 से 15%। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा तनाव है, कोई बीमारी है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तब आपके केस में ये होता है कि आपके जो एक्टिव हेयर हैं, जो कि आपकी एनर्जन फेज में होते हैं, वो भी इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से दोबारा से आपके टेलोजन फेज में घुसने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपके टेम्पररी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स में इश्यू आता है, तो उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो इसलिए तनाव से और हार्मोनल इम्बैलेंस से बिल्कुल दूर रहें। बीमारी आती है तो फटाफट उसको ठीक करें, वरना बाल बहुत ज्यादा पतले हो जाएंगे। द वेरी नेक्स्ट वन इज एक्सोजन फेज। इसको बोलते हैं हमारा शेडिंग एंड रिन्यूअल फेज। इसकी जो ड्यूरेशन है, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब काफी हफ्तों तक, सेवरल वीक्स, मतलब काफी हफ्ते चलती है। ये जो है बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ टेलोजन फेज होता है, यानी कि आपका जो टेलोजन फेज है उसकी एक्सटेंशन है। अब इसमें क्या होता है, आपके पुराने जो बाल हैं वो झड़ते हैं, और पीछे हमने क्या देखा था कि आपके, अगर आपने कोरिलेट करोगे, टेलोजन फेज में क्या होता था, आपके जो बाल हैं वो अंदर से बीनीथ होते हैं, नीचे से जो है वो उगना शुरू कर देते हैं। तो एक्सोजन में क्या होता है, आपके जो पुराने बाल हैं वो झड़ जाते हैं और नए बालों को उगने के लिए जो है वो जगह मिल जाती है, ठीक है। अगर आपके इस स्टेज पे 100 से मतलब लगभग 50, 100, 150 बाल झड़ते हैं, तो वो इस केस में नॉर्मल है, क्योंकि ये झड़ेंगे तभी तो जो नीचे नए आए हैं, तैयार हुए हैं, वो बाहर निकलेंगे। सो इसलिए ऐसे परेशान नहीं होना कि बाल झड़ते हैं, हमेशा ऐसा नहीं है। बस हमारे बालों का देखने का नजरिया है, बाल अगर झड़ते हैं तो उगते भी हैं। बस कंडीशन है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन दोगे तो बाल आपके प्रॉपर उगेंगे, प्रॉपर केयर दोगे तो आपके बाल 100% जो है वो उगेंगे, राइट। अब हेल्दी स्कैल्प सर्कुलेशन एंड नरिशमेंट एट दिस स्टेज इंश्योर्स फास्टर न्यू एमर्जेंस एंड लेस विजिबल थिनिंग। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हेल्दी स्कैल्प सर्कुलेशन, अच्छी आपकी ये जो स्कैल्प है इसकी सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन और प्रॉपर नरिशमेंट, इसका पोषण इस स्टेज पर आके, यानी कि एक्सोजन फेज पे आके, ये सुनिश्चित करता है कि आपके जो नए बाल हैं वो जल्दी से उगे, और जो आपके लेस विजिबल थिनिंग, मतलब जो पतले बाल हैं वो कम दिखाई दें, ताकि जल्दी से नए नए बाल आके उसको कवर अप कर ले। सो ये बेसिकली हमारे हेयर का लाइफ साइकिल होता है, जिसमें एनर्जन फेज, कैटेजन फेज, टेलोजन फेज एंड एक्सोजन फेज आता है। आई होप आप सबको ये 4 फेजेस क्लियर हुए होंगे। बट आप एक चीज देखो, अगर किसी ने बहुत ध्यान से सुना होगा, सो सबसे ज्यादा लंबा चलता है हमारा एनर्जन फेज, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। देन उसके बाद चलता है एक्सोजन फेज दूसरे नंबर पे,
इसमें क्या है, पुराने बाल तो झड़ते हैं बट नए बाल भी इक्वली जल्दी से आते हैं। सो ये 4 फेजेस हैं। कैटेजन ये रेस्टिंग फेज होता है, सॉरी ट्रांजिशन फेज होता है। ट्रांजिशन मतलब आपके बाल जो है वो न्यू के लिए प्रिपेयर होते हैं बट झड़ते भी हैं नहीं भी झड़ते। देन टेलोजन ये रेस्टिंग फेज होता है, ना तो बाल टूटते हैं ना उगते हैं कंप्लीटली, राइट। सो ये 4 फेजेस होते हैं। नेक्स्ट इज कॉजेस। अब क्या क्या कॉजेस हैं जिनकी वजह से ये बाल आपके झड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि हमने भी रिसेंटली भी पढ़ा है कि अगर हार्मोन्स हमारे बैलेंस नहीं होंगे तो हमारे बाल झड़ेंगे। खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत स्पेसिफिक है, तो शतावरी ऑलवेज आप लीजिए ताकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कभी भी ना हो। देन उसके बाद इसका और रीजन हो सकता है डीएचटी सेंसिटिविटी, यानी कि आपके जो डीएचटी ब्लॉकर्स हैं उनसे आपको सेंसिटिविटी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन जो है उसकी सेंसिटिविटी है। सो इसलिए डीएचटी ब्लॉकर्स लेने चाहिए, ठीक है, ये चीज होती है। बट यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली डीएचटी ब्लॉकर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, ऐसे हमारे पास हेयर सीरम्स हैं जो आपको यहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं। देन थायराइड इशू, अगर आपको थायराइड है तो भी आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ सकते हैं, बट मेक श्योर आपका जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन है आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गया या फिर कम तो नहीं हो गया, जो भी है चीज आपको अपडेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ, स्कैल्प हेल्थ, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा तनाव लोगे तो आपके बाल झड़ेंगे, और आपका स्कैल्प साफ नहीं रहता है तो भी झड़ेंगे। देन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अगर हमारे शरीर में बायोटीन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या फिर आयरन की डेफिशिएंसी है तो भी हमारे बाल खूब झड़ेंगे। देन एनवायरमेंटल डैमेज, जो आपका पोल्यूशन है, यूवी रेज है, हार्ड वाटर है जिसमें क्लोराइड या क्लोरीन बहुत ज्यादा है, उसके इस्तेमाल से भी हमारे बाल काफी झड़ते हैं, राइट। सो ये कुछ कॉजेज हैं जिनसे हमारे बाल झड़ते हैं। सो इन कॉजेज से बच के रहना है, आपने अपने आप को बचाना है। स्ट्रेस को तो खास करके कहते हैं ना, कोसों फीट दूर रखो अगर अच्छी लाइफ लीड करनी है, अच्छे बाल उगाने हैं। यहाँ पे ना सिर्फ मैं स्ट्रेस को लेके आपके बालों की बात करूंगी, मैं जनरली भी अगर एक अच्छी हेल्दी लाइफ चाहिए तो स्ट्रेस को अपने से 10-15 फीट दूर रखो, ठीक है। हर चीज को पॉजिटिव लो, चीजों के सॉल्यूशन निकालो एंड उसके ऊपर वर्कआउट करो, बट स्ट्रेस से ऑलवेज दूर रहिए। देन मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है? एडवांस हेयर सीरम हमारा सॉल्यूशन है। सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे कि मैंने आपको बोला, इसमें 6 मेजर हर्ब्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज रिडेंसल, देन बाइकैपल, बायोटीन, सॉ पॉलमेटो, देन रोजमेरी एंड एनागेन। ये 6 नेचुरल कॉम्बिनेशन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर जो कि हमारे बालों की ग्रोथ करते हैं। सो आइए जानते हैं आज डिटेल में कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं क्या। सो वेरी फर्स्ट वन इज रिडेंसिल। इसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल रीएक्टिवेटर, यानी कि आपके जो फॉलिकल्स हैं जहाँ से बाल ग्रो करते हैं ये उनको दोबारा से एक्टिवेट करने का काम करता है। रिटेंशन इज बेसिकली एक एडवांस और बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंग्रेडिएंट है जो कि आपके प्लांट के एक्सट्रैक्ट से लिया गया है, राइट। देन ये आपके जो हेयर लॉस का मुख्य कारण है उसको टारगेट करता है। देन डायरेक्टली आपके जो हेयर फॉलिकल के स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल से ही बाल उगते हैं, तो ये डायरेक्टली उनके ऊपर जाके काम करता है। देन काम कैसे करता है, यानी कि हाउ इट वर्क्स, ये हमारे हेयर फॉलिकल स्टेम सेल्स के ऊपर काम करता है और डर्मल पैपिला सेल्स के ऊपर काम करता है। यही दो मुख्य कारण हैं जिनसे हमारे बालों की हेयर ग्रोथ होती है। तो ये डायरेक्टली रिडेंसल जाके उन जगहों पर ही काम करता है जहां से हमारी हेयर ग्रोथ होती है। देन ये हमारे डॉर्मेंट हेयर सेल्स को रीएक्टिवेट करता है जिससे आपके नए बालों की स्ट्रैंड की ग्रोथ होती है, राइट। देन बेनिफिट्स ऑफ रिडेंशन, ये हमारे हेयर लॉस यानी कि बालों के झड़ने को कम करता है और हमारी अर्ली बाल्डिंग यानी कि समय से पहले गंजापन होने की जो समस्या है उसको कम करता है। ये आपको विजिबल हेयर रीग्रोथ को जो है वो प्रमोट करता है, नए बालों को दोबारा से उगने को प्रमोट करता है। देन ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को, राइट, उसको मजबूती देता है और उसको पुनर्जीवित करता है ताकि उनकी ग्रोथ
अच्छे से हो पाए। सो ये होता है हमारा वेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट, दैट इज रिडेंसिल, जिसको हम हेयर फॉलिकल रीएक्टिवेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज बाइकैपल। जो बाइकैपल है ये एक बोटानिकल कॉम्प्लेक्स है हमारे मजबूत बालों के लिए। हमारा जो बाइकैपल है ये हमारे बोटानिकल एक्सट्रैक्ट यानी कि प्लांट एक्सट्रैक्ट है, 3 तरह के उनका ब्लेंड है, जिसमें जो द वेरी फर्स्ट वन इज दैट इज स्कूटेलेरिया बाइसेलकेंसिस, जिसको हम बाइकेल स्कल कैप रूट भी बोलते हैं। देन सेकंड इज ग्लाइसिन मैक्स, जो कि हमारा सोयाबीन होता है। द थर्ड वन इज ट्रिटिकम वल्गैरी, दैट इज योर व्हीट, राइट। सो इसलिए इन तीनों की कॉम्बिनेशन से मिलके हमारा बाइकैपल बना है, यानी कि बाइकल स्कल कैप रूट से, सोयाबीन से और व्हीट से, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है हमारा बाइकैपल। अब बाइकैपल कैसे काम करता है? ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि बढ़ावा देता है कि वो एनागन के फेज में जाएं, एनागन फेज यानी कि ग्रोथ फेज में जाएं हमारे हेयर फॉलिकल्स। और ये हमारा जो रेस्टिंग फेज है यानी कि टेलोजन है, उसकी अवधि को कम करता है, यानी कि कम बालों को झड़ने में ये प्रमोट करता है, राइट। इस दौरान हमारे बाल जो है वो कम झड़ते हैं। तो बाइकैपल का मोटा मोटा काम ये है कि आपके बालों के झड़ने को रोकता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को बढ़ावा देता है कि वो ग्रोथ फेज के अंदर जाए। देन ये आपके मतलब ओवरऑल डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यानी कि आपके बालों का जो घनत्व है, कितने घने बाल दिखते हैं, उसको बढ़ाता है और उनकी मजबूती को भी बढ़ाता है ताकि आपके बाल स्ट्रॉन्ग दिखे। द वेरी नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स, इसके क्या क्या फायदे हैं बाइकैपल के। देन ये हमारे हेयर लॉस और थिनिंग को कम करता है, हमारे स्कैल्प की हेल्थ को बूस्ट करता है और सेल्स को दोबारा से रिन्यू करता है, यानी कि नए सेल्स बनाने में मदद करता है। देन ये आपके बालों का वॉल्यूम यानी कि उसकी मोटाई बढ़ाता है, उसकी थिकनेस बढ़ाता है और उसका टेक्सचर भी अच्छा दिखाता है ताकि आपके बाल अच्छे स्ट्रॉन्ग एंड हैवी दिखें, राइट। ये है हमारा दूसरा मेजर इंग्रेडिएंट बाइकैपल। थर्ड वन इज बायोटिन। ये हमारे हेयर का स्ट्रेंथ विटामिन है, जो हमारा B7 होता है, इसको हम बोलते हैं बायोटिन, राइट। ये एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि हमारा प्लांट का प्रोटीन होता है, दैट इज कैरेटिन, उसकी प्रोडक्शन में मदद करता है। और कैरेटिन से ही हमारे बाल जो है वो बने होते हैं, तभी लिखा है द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ हेयर, यानी कि हमारे बाल जो हैं वो किससे बनते हैं? कैरेटिन से। और कैरेटिन जो होता है उसके प्रोडक्शन के लिए, उसके बनने के लिए बायोटीन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुख्य घटक है। देन ये बायोटीन कैसे काम करता है? ये हमारे कैरेटिन का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कैरेटिन जैसा होता है उसको बढ़ाता है ताकि आपके जो हेयर शाफ्ट हैं, शाफ्ट यानी कि पूरा का पूरा बाल, ये जो है वो मोटा दिखे और मजबूत दिखे। देन ये आपके बालों की इलास्टिसिटी, आपके बालों की लचक को बेहतर करता है, जिससे आपके बाल जो है वो टूटना कम हो जाते हैं और स्प्लिट एंड्स जो है वो भी कम बनने शुरू होते हैं। देन ये आपके स्कैल्प के सेल्स को नरिश करने में मदद करता है और आपकी हेल्दी हेयर ग्रोथ करता है आपकी जड़ों से, यानी कि आपके स्कैल्प को नरिश करता है और जड़ों से आपके बालों की जो ग्रोथ है उसको करने में ये मदद करता है। देन नेक्स्ट इज बेनिफिट्स, यानी कि क्या क्या इसके लाभ हैं कि आपके पतले और मजबूत बालों को पतले और बारीक बालों को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। ये आपके स्प्लिट एंड्स यानी कि जो बाल नीचे से टूटते हैं उनको ये कम करता है, बालों के टूटने को। और ये आपके हेल्दी यानी कि अच्छे स्वस्थ बालों को, चमकदार बालों को जो है वो प्रमोट करता है कि वो उस तरह से आपके बाल उगे और उनका टेक्सचर जो है वो ऐसा दिखे। सो बायोटिन इज द मेजर आपका कंपोनेंट मैं बोलूंगी, मेजर न्यूट्रिएंट बोलूंगी, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे बालों के DNA प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब कुछ सोचो कितना मेजर इंग्रेडिएंट है जो कि इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट वन इज सॉ पॉलमैटो। ये आपका नेचुरल DHT ब्लॉकर है। मैंने आपको बोला था ना कि जिनको DHT सेंसिटिविटी है तो होता है
बट हमें डीएचटी ब्लॉकर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल है जो नेचुरली कुदरती तौर पर डीएचटी ब्लॉकर है, दैट इज योर सॉ palmetto, राइट। देन व्हाट इज सॉ palmetto, राइट। ये एक फूल सॉरी फ्रूट का एक्सट्रैक्ट यानी कि फल का एक्सट्रैक्ट है, जो अपनी इस क्षमता एबिलिटी के लिए जाना जाता है कि ये आपका डीएचटी को ब्लॉक कर सके। डीएचटी को ब्लॉक करना मतलब यानी कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन को ब्लॉक करना। ये एक हार्मोन होता है डीएचटी, जो कि जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बालों के पतलेपन के लिए और आपके जो गंजापन आने लग जाता है उसके लिए। सो आप खुद सोचो, सॉ palmetto इज कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कितना ज्यादा इफेक्टिव आपका इसका इंग्रेडिएंट है। बेसिकली है फ्रूट है, बट कुदरती तौर पर ये उन सारे डीएचटी ब्लॉकर्स को जो है आपका ब्लॉक करने सॉरी डीएचटी को ब्लॉक करने की हिम्मत रखता है। हमें अलग से डीएचटी ब्लॉकर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर है। अब ये कैसे काम करता है? ये हमारा जो एंजाइम प्रेजेंट होता है 5-अल्फा रिडक्टेज, ठीक है, ये उसको इनहिबिट करता है यानी कि उसको रोकता है। जो कि ये 5-अल्फा रिडक्टेज है, ये टेस्टोस्टेरॉन को डीएचटी में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो आपका ये हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, उसको ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट करता है यानी कि बदल देता है। बट ये जो सॉ palmetto है, ये क्या करता है, आपके उस एंजाइम को ही रोक देता है, ताकि आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो आपका डीएचटी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट ना हो, राइट। वरना अगर ये कन्वर्ट हो गया तो आपके बाल पतले होने शुरू हो जाएंगे, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे और नए बाल आना बंद हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है कि आपके हेल्दी हेयर फॉलिकल्स, आपकी जो जड़ें हेयर फॉलिकल्स हैं उनको ये मजबूत करने में काम करता है, और धीरे धीरे करके ये आपके मोटे थिक बालों को जो है वो प्रमोट करता है। आपके बालों को मोटा करने में, उसको थिक उसकी थिकनेस बढ़ाने में, मोटाई बढ़ाने में ये मदद करता है। नेक्स्ट है इसके बेनिफिट, यानी कि ये हमारे हार्मोनल हेयर लॉस एंड थिनिंग को कम करता है। यानी कि जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से, तो ये उस वजह से झड़ रहे बालों को मतलब उसकी थिनिंग को, हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है। आपके बाल नेचुरली रीग्रो करें उसको ये प्रमोट करता है, और आपके जो हेयर फॉलिकल्स पहले से मौजूद हैं उसको ये स्ट्रेंथ करता है, उसको मजबूती देता है, ताकि आपके बाल कमजोर होकर टूटे नहीं। तो आई गेस इस प्रोडक्ट का बहुत ही मेजर इंग्रेडिएंट है आपका सॉ palmetto। नेक्स्ट चलते हैं रोजमेरी की तरफ। जी हाँ, रोजमेरी बेसिकली एक फ्लावर है। एंड दोस्तों, जब आप इस सीरम को ऐसे खोलोगे ना, जब आप इसका ऐसे फ्रेग्रेंस लोगे, आपको बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज से आपको खुशबू आएगा। एंड ये खुशबू होती है ड्यू टू रोजमेरी। बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, मुझे पर्सनली इसका फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, बिकॉज रोजमेरी का एसेंस ही, अरोमा ही ऐसा होता है, राइट। देन रोजमेरी भी बेसिकली दोस्तों क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है, या फिर इसका ऑयल भी आता है। इसको बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता है आपके बालों या फिर आपकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए। अब ये रोजमेरी कैसे काम करता है, ये जब आप इसको लगा के ऐसे मसाज करते हो तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। एंड ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने में सबसे मेजर काम किसका है? रोजमेरी का। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि आपके बालों में होने वाले डैंड्रफ को रोकती हैं, और उससे जो स्कैल्प इन्फेक्शन होती हैं उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। देन उसके बाद ये आपके हेयर क्यूटिकल को नरम करता है, स्मूथ करता है, जिससे आपके जो बालों की ग्रोथ है वो अच्छी हो, शाइनी हो एंड थोड़ी सी नरम हो। देन आते हैं इसके बेनिफिट्स। ये आपके बालों को, ग्रोथ को जो है वो स्टिमुलेट बढ़ाता है और आपकी जड़ों को मजबूत करता है। डैंड्रफ को कम करता है एंड स्कैल्प इरिटेशन, यानी कि आपकी जो स्कैल्प के ऊपर मतलब बार बार खारिश हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, उसको ये कम करता है, और आपके बालों को बहुत अच्छा टेक्सचर यानी कि नरम, कोमल और मुलायम बाल जो है वो देने में मदद करता है। चलते हैं इसके लास्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, दैट इज योर एनागेन।
ये बेसिकली पीस स्प्राउट पावर है फॉर हेयर रिन्यूअल। पीस यानी कि मटर से बनता है ये। एंड अगेन ये एक नेचुरल पीस स्प्राउट एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत हद तक काम करते हैं, जड़ों पे काम करते हैं। इनकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि आपकी जड़ों पे काम करते हैं। देन ये क्या करता है, जो आपका डर्मल पैपिला सेल्स है उसकी वाइटलिटी को बढ़ाता है, जो क्या करते हैं आपकी हेयर ग्रोथ साइकिल को जो है वो कंट्रोल करते हैं। देन ये आपके एनागन यानी कि ग्रोथ फेज को बढ़ाता है, और जो आपका टेलोजन फेज है जो कि एक रेस्टिंग फेज है उसको ये कम करने में मदद करता है। देन ये आपको रेगुलर बेसिस पे अच्छे घने मतलब मजबूत बाल हफ्तों के अंदर अंदर देने में जो है ये उसके ऊपर काम करता है। देन बेनिफिट्स की बात करें, ये आपके हेयर ग्रोथ को जो है वो दोबारा से जड़ों से उगने में मदद करता है, उसकी अच्छी ग्रोथ को बढ़ाता है। देन बालों की डेंसिटी को बढ़ाता है कि वो कितने हैवी हैं, कैसे दिखते हैं। देन ये आपकी शेडिंग और थिनिंग को भी रोकता है, यानी कि बालों के झड़ने को भी जो है वो रोकने का काम करता है। दैट इज ऑफ एनागेन। सो आई होप आपको ये 6 के 6 जो मेजर इंग्रेडिएंट्स थे, दैट इज आपका रिडेंसिल, बाइकैपल, बायोटिन, सॉ पॉल्मेटो, देन रोजमेरी एंड नाउ एनागेन, इन सबके डिटेल में कैसे काम करता है, क्या है और क्या इससे लाभ मिलते हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कि हमें इसको लगाना कैसे है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। दोस्तों बेनिफिट्स आपके सारे मोस्टली कवर्ड हो चुके हैं। ये सीरम क्या है, किससे बना है, क्या क्या इन हर्ब्स को जो हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट को डाला है वो क्यों डाला है, वो आज मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करे हैं। व्हाट में कि वो क्या है, हाउ इट वर्क्स, वो कैसे काम करता है, एंड बेनिफिट्स उसके क्या क्या लाभ हैं। सो आई थिंक आज इस सेशन को प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिला है, इसमें हमने बहुत डिटेल पे बात करी है। देन अगेन बता दो, आपने सबसे पहले अपने बालों को साफ करना है। देन आपने जॉर्डन एडवांस सिरम लगाना है स्कैल्प पे आपके ड्रॉपर की हेल्प से। देन आपने जेंटली मसाज करना है फिंगर टिप्स की हेल्प से। देन आपने अपने बालों को एज इट इज जैसे भी हैं उनको स्टाइल अप कर लेना है। देन जब तक आपके बालों में सीरम अब्जॉर्ब हो रहा है आप थोड़ा सा वेट करेंगे, देन आप इसको अप्लाई कर लेंगे। एंड अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो हर रोज यानी कि डेली इसका जो यूज है वो करते रहें। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि इसका जो बेनिफिट है वो आपको तभी मिलेगा अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज करोगे। बट ये भी साथ साथ कह रही हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा या अभी तक है जिसको इसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है या नहीं मिलेगा। श्योरिटी है, बस मेन चीज आपको ध्यान रखनी है न्यूट्रिशन की। आपने अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, विटामिन मिनरल ज्यादा खाओ, आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहो, स्ट्रेस से दूर रहो। 100% आपको इसके यूज से जो है वो रिजल्ट मिलेंगे। तो एक बार फिर से बता दूं, आपने इसका सेवन सॉरी इसका जो यूज है वो आपने हर रोज करना है। राइट, मेक श्योर हर रोज करना है बिना नागे। तो ये है, प्लस इसके साथ साथ अपनी डाइट अच्छी रखनी है। देन डाइट में आपने वाइटामिन मिनरल्स हर रोज लेने हैं, ओरी आंवला हर रोज लेना है। देन यू विल सी कि आपको कितना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो इसके माध्यम से मिलेगा। फोटो खींचिए एंड अभी से 42 डेज चैलेंज जो है वो लीजिए, एंड खुद एक विजिबल रिजल्ट जो है वो इसके माध्यम से आप पाइए। राइट, सो आई होप इसकी भी क्लैरिटी मिली, एंड आज फॉर श्योर इसकी भी क्लैरिटी मिली। वो भी दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है दोस्तों, दोनों का एक साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है, तो इस चीज की कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। सो अच्छे से इन सबको रीड आउट करके इनसे आप एक्सट्रैक्ट कीजिए एंड बढ़िया इसके ऊपर वर्क करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स फॉर श्योर जो है वो इससे मिलने वाले हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, एंड मेरे को लगता है कि आज पूरी जस्टिस हमने करी है, आपको हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में समझाया है, हेयर के फेजेस को समझाया है। बस स्कैल्प को ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर करने की जरूरत नहीं है। बस आप नॉर्मली इसको लगाओ एंड यू विल सी कि कितने मैजिकल रिजल्ट्स जो है वो आपको इसके माध्यम से मिलते हैं। राइट, सो ये था आज का सेशन दोस्तों, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। बाकी स्टिल कोई डाउट्स कोई क्वेरी है तो आप मुझे हमारे
हेल्थ केयर वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9915400238। इस पे आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो, तो आपकी सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। सो दोस्तों, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को यूज करें एंड अच्छे रिजल्ट जो है वो इसके माध्यम से आप अचीव करें। फोटोज खींचना ना भूलें एंड चैलेंज लेना भी बिल्कुल ना भूलें। सो मिलूंगी दोस्तों, टिल देन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय टॉस। थैंक यू।